चलिए अब वाष्पीकरण समझ लेते हैं। ठीक है, पीछे आपका कंप्लीट हो गया था। अब वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण किसे कहेंगे अब ये समझ लीजिए। पिछला क्लास में मैंने आपको क्वथनांक पढ़ाया था। क्वथनांक किसे कहते हैं कि द्रव जिस ताप पर, यानी कि जिस टेम्परेचर पर गर्म होकर करके वो गैस की अवस्था में आ जाती है, उसी को क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पे वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण को वाष्प भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या डिफरेंट है ये आज जानना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन, यानी कि कह रहा है कि क्वथनांक से कम। क्वथनांक किसे कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे, जैसे अगर हमें पानी को गर्म करना होता है तो इसे एक टेम्परेचर देते हैं। अब एक निश्चित टेम्परेचर होता है कि गर्म होकर करके ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, उसी को क्वथनांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर भी, क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर भी जल, अगर जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए उसी को वाष्पन कहते हैं। वो कैसे? जैसे आप जब कपड़ा धोते हैं तो गीली कपड़ा को आप कहीं पे सूखने दे देते हैं, तो क्या उसको आप अंदर से टेम्परेचर देते हैं? क्या नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो सूख जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि वो सूखता कैसे है, उसके अंदर जो पानी रहता है वो जाता कहाँ है? तो पानी क्या होता है, जब कपड़ा को हम कहीं पे सूखने देते हैं तो हवा या तो धूप उगने से क्या होता है कि इसके अंदर का जो पानी होता है धूप से क्या होता है, ये धीरे 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 वाष्प के रूप में उड़ने लगता है। इसको एक निश्चित टेम्परेचर नहीं मिलता है ना। ज्यादा धूप रहा तो जल्दी सूख जाता है, कम धूप रहा तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है कपड़े सूखने में, तो वही वाष्पीकरण कहलाता है। इसी क्रिया को वाष्पीकरण भी कह सकते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए वाष्पीकरण के कारण क्या होता है। सबसे पहले वाष्पीकरण में क्या होता है कि गीले कपड़े सूख जाते हैं, यानी कि जो कपड़ा हम धो करके कहीं पे सूखने देते हैं वो क्या होता है, सूख जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है। तालाब पोखर कभी कभी देखते हो कहीं कहीं अगर पानी जमा है, कोई गड्ढा में हो या तालाब हो, तो वो धीरे धीरे सूख जाता है। कैसे सूखता है कि ये वाष्पीकरण की वजह से। अगर हम चूल्हा पे अगर किसी बर्तन में पानी को चढ़ाते तो नीचे से टेम्परेचर देते हैं, यानी कि आग जलाते हैं, तब जाकर के वो गर्म होकर के पानी उड़ना स्टार्ट होता है। लेकिन पोखर में तो नीचे से कोई टेम्परेचर नहीं देता है, बट वो सूख जाता है। तो कैसे सूखता है, उसका दो ही रीजन है। एक रीजन है क्या, ज्यादा धूप होने की वजह से, या तो तेज वायु के चलने से भी क्या होता है कि पानी सूख जाती है। वो कैसे होता है वो आगे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि तालाब पोखर गड्ढे इत्यादि के जल सूख जाते हैं वाष्पीकरण के कारण से। ठीक है, कम ताप पर ये धीरे से गति करता है और तेज ताप पर ये जल्दी हो जाता है। जैसे अगर ज्यादा धूप रहता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, और कम धूप रहता है तो कपड़ा क्या धीरे धीरे सूखता है, नहीं ज्यादा समय लगता है सूखने में। यही बात होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कम ताप पर मंद गति से, मंद मतलब धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे से, और अधिक ताप पर तीव्र गति से, यानी कि तेजी से सूखता है कपड़ा। चाहे आप गर्मी के मौसम में देखिएगा कहीं अगर पानी जमा है तो 10 से 5 दिन में वो जल्दी वो क्या होगा, बाष्प बन के तेजी से उड़ जाती है। ठीक है, और वही ठंड के मौसम में अगर किसी गड्ढा में पानी है तो काफी दिन तक रहता है, क्योंकि ठंड के मौसम में धूप कम उगते हैं, उसका वाष्पीकरण जो होता है धीरे धीरे होता है। क्या होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, ज्यादा धूप उगेगा तो तेजी से वाष्प बनेगा, पानी गर्म होकर के तेजी से वाष्पीकरण होगा उसका, इसलिए पानी जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए वाष्पीकरण यानी कि ये वाष्प जो है, वाष्प को प्रभावित करने वाले मुख्य 4 कारक हैं। पहला आपका सतह क्षेत्रफल। सतह क्षेत्रफल क्या होता है कि जब हम कपड़ा, मान लो कपड़ा जब हम सूखने देते हैं तो क्या करते हैं, कपड़ा को पसार देते हैं, पसारने देते हैं। ऐसा नहीं ना कपड़ा को मतलब पानी से धो दिए और उसके बाद जैसे तैसे करके रख देंगे तो जल्दी सूख जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। उसको क्या करते हैं, थोड़ा अगर उसको पसार देते तो तेजी से वो कपड़ा सूख जाता है। सूखता है कि नहीं, क्यों सूखता है समझ लीजिए। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सतह बढ़ाने से क्या होता है, वाष्पीकरण तेजी से बढ़ जाता है। जब कपड़ा को फैला देते हैं, फैला करके पसारते हैं, तो वो क्या होता है कि उसका वाष्पीकरण तेजी से होता है। जल जो उसके अंदर जो जल रहता है वो तेजी से वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे गीले कपड़े को सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे फैला देते हैं। ठीक है, तीसरा है ताप में वृद्धि। दूसरा ताप में वृद्धि, ताप बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है। पहले मैंने बताया था कि अगर ज्यादा धूप रहेंगे तो कपड़ा जल्दी सूख जाएंगे। पोखर गड्ढा तालाब की पानी जल्दी वाष्प बन करके क्या होगा, वायुमंडल में घुल जाती है। तो ताप बढ़ने से वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, और टेम्परेचर कम रहने से, है ना, यानी कि ताप कम रहने से वाष्पीकरण की गति कम हो जाती है। जैसे ज्यादा धूप रहता है कपड़ा जल्दी सूख जाता है। इसका मतलब क्या है कि धूप ज्यादा रहने से कपड़ा के अंदर जो पानी होते हैं वो पानी तेजी से वाष्प बन करके उड़ जाते हैं, यानी कि वहां से वायुमंडल में घुल जाते हैं। ठीक है,
समझ आ गया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब ज्यादा धूप रहता है ना, तो पानी के अंदर जो कण होता है, पिछला क्लास में मैंने बताया था कि कण गति भी करते हैं। तो पानी अगर ऐसे ही किसी बोतल में रख दोगे तो वो तो गति नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे गर्म करोगे या धूप में छोड़ोगे तो धीरे धीरे उड़ना वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर का जो कण होता है ना, कण जो होता है वो क्या होता है, गर्म होने के बाद धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट कर देता है, फैलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लिख दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है ताप बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है, यानी कि वाष्पीकरण वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे द्रव के कण जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, पानी के कण उतना तेजी से वो गति करेगा, उतना तेजी से वो फैलेगा, उड़ जाएगा वाष्प बन करके। ठीक है। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब आर्द्रता क्या होता है पहले इसे समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प को, वायु में उपस्थित, जैसे हवा भी है इस कमरे में, पूरे कमरे में हवा है ना, इसके अंदर तो वाष्प जरूर होगा। यहाँ लिखा हुआ कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। हवा में उपस्थित है ना जल वाष्प, नदी है, तालाब है, पोखर है, जब धूप उगता है तो क्या होता है, धूप की वजह से नदी तालाब के पानी वाष्प बन के उड़ते रहता है और हवा में घुल जाते, तो इधर से इधर वो गति करते रहता है। इस कमरे में भी जल वाष्प है, भले कम मात्रा में हो, ठीक है, लेकिन है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। हवा में जो जल वाष्प रहते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। गर्मी में कभी कभी देखते होंगे, अगर पूरब दिशा की हवा चलती है तो शरीर जो अपना होता है, शरीर थोड़ा चटचट करने लगता है, जैसे लगता है यहाँ पे तेल लगा दिया, तेलिए जैसे मतलब चटचट करने लगता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है मालूम है? पूरब दिशा की हवा चलती तभी ऐसा होता है, पश्चिम की चलती है, गर्मी के टाइम की बात बता रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरब में बंगाल की खाड़ी है, समुद्र है, गर्मी में धूप ज्यादा रहती है, तो समुद्र का पानी क्या होता है कि वो जल वाष्प बन करके वो क्या होता है, हवा में चला आता है। अगर पूरब दिशा की हवा चले तो ये क्या होता है, तेजी से ये हवा इधर की ओर आती है, तो इसके साथ साथ जल वाष्प भी आती है, क्योंकि उधर समुद्र, तेजी से जल वाष्प आती है और हमारे शरीर पे पड़ जाती है, तो जिससे शरीर चटचट करने लगता है। देखिएगा गर्मी के मौसम में। और पश्चिम दिशा की हवा चलती है तो हमें ज्यादा लू लगती है, ज्यादा गर्मी लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पश्चिम में राजस्थान है, राजस्थान क्या है, राजस्थान में क्या है, बालू है ना, मरुस्थल जिसको कहते हैं। तो राजस्थान में बालू है, मरुस्थल है, तो धूप के वजह से ये बालू गर्म हो जाती है। जब बालू ये गर्म होगी तो वहां का जो हवा होगा, वहां का वातावरण भी गर्म हो जाती है, इसीलिए पश्चिम दिशा की हवा चलती है तो हम लोग को गर्मी में ज्यादा गर्म लगती है, लू ज्यादा लगती है ना, शरीर जलने लगता है, इसी के वजह से, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, जब वायु में जल वाष्प की मात्रा कम रहती है, अगर हवा में जल वाष्प यानी कि वाष्प की मात्रा कम रहेगी तो उसको हम लोग शुष्क वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क वायु कहते हैं। और अगर वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक रहती है तब उसे नम वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? नम वायु कहते हैं। जैसे इस कमरे में भी जल वाष्प की मात्रा कम है, ठीक है, जल वाष्प की मात्रा कम है, यानी बोले तो शुष्क वायु है ना। अब यहाँ पे शुष्क वायु, शुष्क वायु किसको कहेंगे कि जहां पे जल वाष्प की मात्रा कम हो, जल वाष्प की मात्रा क्या हो, कम हो, उसको शुष्क वायु कहते हैं। तो यहाँ पे भी शुष्क वायु कम है। अब अगर अभी हम कोई पानी को गर्म करेंगे ना तो तेजी से वो वाष्प बन के उड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल वाष्प की मात्रा कम है। अगर जल वाष्प की मात्रा ज्यादा रहेगी तो पानी को गर्म करेंगे तो तेजी से वाष्प, धीरे से थोड़ा, मतलब धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होगा, तेजी से फैलेगा नहीं। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है। तो आप ही सोचो कि जहां पे स्पेस रहेगा वहीं पे कोई चीज ज्यादा फैलता है, और जहां जो स्पेस पहले से भरा हुआ है तो वहां कोई भी चीज धीरे धीरे फैलेगा, काफी टाइम लगता है। समझ में आ रहा है ना? वही चीज यहाँ पे होता है। चौथा है आपका वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि, अगर हवा तेज से चलती है तो अगर कपड़ा आप सूखने देते, कभी कभी देखते हो कपड़ा जब आप सूखने देते तो पंखा चला करके रूम के अंदर भी रख देते तो सूख जाता है, रात भर में या दिन भर में सूख जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा जब वायु तेज चलती है, जब हवा तेज चलती है तो कपड़ा के अंदर जो पानी रहता है ना, अब पानी के जो कण होते हैं हवा की गति के वजह से क्या होता है, वो कण तेज हो जाती है, वो कण वहां से निकलना स्टार्ट कर देता है तेजी से। मैंने यहाँ स्पष्ट शब्द में लिख दिया है कि वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण बढ़ जाती है। हवा तेज चलने से वाष्पीकरण बढ़ जाती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वायु गति तेज होने से जल वाष्प के जो कण होते हैं, जल वाष्प के जो कण होते हैं वायु के साथ क्या होती है, उड़ जाती है। जैसे तेज हवा में कपड़ा जल्दी सूख जाती है। अगर तेज से हवा चल रही है ना, धूप रहे ना रहे, कपड़ा वहां पे फैला दो, सूख जाएगी कपड़ा। क्यों? सबसे पहले देखिए, मान लो ये कपड़ा हमने पसार दिया, हवा तेज से चल रही है।
अब पहले से जो जल वाष्प इसके आसपास है, वायु है, तो वो तो ऑटोमेटिक है कि जल वाष्प तो होगा ही, हर जगह जल वाष्प होंगे, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, ठीक है, लेकिन होंगे। जब हवा तेज से चलती है तो यहाँ के जो जल वाष्प, पहले से जो जल वाष्प वहां उपस्थित रहता है, हवा तेज चलने की वजह से ये उड़ जाता है, और उसके साथ साथ जो गीली कपड़ा जो रहता है उसके जल में जो कण रहते हैं वो भी धीरे धीरे क्या होता है, हवा के तेज होने की वजह से उसके जो कण होते हैं वो तेजी से हवा में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, या हवा के साथ उड़ जाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका वाष्पन तथा क्वथनांक में अंतर, या क्वथन भी उसको बोलते हैं, यानी कि वाष्पन को वाष्पीकरण भी बोलते हैं और क्वथनांक। क्वथनांक यहाँ मैंने बताया कि जिस ताप पर जल वाष्प बनकर मतलब वाष्प बनकर के उड़ने लग जाती है उसको क्वथनांक कहते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि क्वथनांक से कम ताप पर अगर जल वाष्प बनकर के उड़ने लग जाए उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इन दोनों में अंतर समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं, वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर है, या क्वथन, ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव में वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है, इससे कम ताप पर, ठीक है। और इसमें क्या बोला कि एक निश्चित ताप पर द्रव के उबलने की क्रिया को, जैसे बाबू मैंने अभी पीछे बताया कि आप मान लो कि कोई बर्तन में आप पानी ले लिए, 2 बर्तन में पानी ले लो, एक बर्तन में नहीं 2 बर्तन में, ठीक है, 2 बर्तन में हमने पानी ले लिया यानी कि जल ले लिया, ठीक है। एक को हम गैस पे चढ़ा दिए, ठीक है, और दूसरा को हम धूप में रख दिए, ठीक है, दूसरा को हम धूप में रख दिए। आप भी रख के देख लीजिए, ठीक है, कर लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने के बाद कर लीजिएगा, ठीक है। 2 को बर्तन में पानी ले लिए, एक को गैस पे चढ़ा दिए, दूसरा को धूप में। तो यहां से देखो इसको टेम्परेचर दे रहे हैं और इसको टेम्परेचर नहीं देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, इसको टेम्परेचर दे रहे, यहाँ इसका पानी जल्दी से वाष्प बनेगा और इसका पानी धीरे धीरे से वाष्प बनेगा। अगर तेज धूप करेगा तो थोड़ा तेज होगा, कम धूप रहेगा तो मतलब इसका निश्चित नहीं है, ये धीरे धीरे, इसका मंद गति है ना, धीरे धीरे से वाष्प बनती है। और इसमें नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, जब टेम्परेचर दे रहे हैं तो तेजी से उबलेगा, इस बर्तन में रखा हुआ पानी क्या होगा, तेजी से उबल जाएगा। जब ये तेजी से उबल जाएगा तो क्या होगा, ये वाष्प बन करके तेजी से क्या होगा, वायुमंडल में घुल जाएगा, ठीक है। और जो धूप में रखा हुआ है, ठीक है, तो धूप में रखा हुआ है इसको क्या कर रहे हैं, इसको नीचे से टेम्परेचर नहीं दे रहे। जब नीचे से टेम्परेचर नहीं देंगे तो इस बर्तन में रखा पानी धीरे धीरे वाष्प बनेगी, ठीक है। और जिसको गैस पे चढ़ाए रखे हैं वो पानी तेजी से उबल जाएगी, ठीक है। कभी देखे धूप में पानी उबलती है क्या, रख के देखो, नहीं उबलती है, वो धीरे, लेकिन वाष्प में वो चेंजिंग होते रहता है, वाष्प बनते रहता है, क्योंकि जैसे जैसे पानी, अगर हल्का सा भी पानी गर्म होती है तो वो वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाता है और इसको उबालना पड़ता है। तो इससे साबित होता है कि इसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत होती है, जबकि इसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मैंने यह लिख दिया है कि क्वथनांक में निश्चित ताप पर द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथन या क्वथनांक कहते हैं, जबकि वाष्पन में क्वथनांक से कम ताप पर भी द्रव वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। दूसरा, यह मंद क्रिया, यह धीरे धीरे होगा, कभी ज्यादा तो कभी कम होगा, वो धूप पे डिपेंड करता है, ठीक है। धूप ज्यादा होगा तो तेजी से पानी गर्म होगी, तेजी से वाष्प बनेगा। धूप कम होगा तो, धूप कम रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प बनेगी, वाष्प की क्रिया होगी। अब बिल्कुल नहीं रहा तो होगा भी नहीं, है ना, ठंड में तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए तीव्र क्रिया है, क्योंकि ये इसमें तीव्र मतलब क्या होता है, तेजी से क्यों क्वथनांक में पानी जल्दी से वाष्प बन जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर दे रहे हैं ना बाबू, कंटिन्यू इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, पानी उबल जाता है। जब कोई भी, अगर पानी जब उबल जाता है तो तेजी से वाष्प बनने लगती है। यह क्रिया सभी तापक्रम पर होता है, मतलब सभी टेम्परेचर पे भी होगा, कम धूप रहा तो भी होगा, ज्यादा धूप रहा तो भी होगा, नॉर्मल रहा तो भी होगा। और इसके लिए निश्चित टेम्परेचर चाहिए, तभी ये पानी उबल कर करके वाष्प बनेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, चैप्टर अब खत्म होने वाला है। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जिसको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। इसका टोटल VVI क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव जो होंगे, सब आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, सूती कपड़ा हमें क्यों पहनना चाहिए गर्मी में। देखो एक्चुअली क्या होता है कि गर्मी में हमें पसीना आती है, पसीना आती है, यस या नो, यस आती है।
तो अगर सूती कपड़ा ना पहन करके अगर कोई तेली कॉटन कपड़ा पहन ले, है ना, तो क्या होता है कि वो कपड़ा जो है पसीना को सोख नहीं पाता है, ठीक है, सोख नहीं पाता है। जबकि अगर सूती कपड़ा पहनते तो सूती कपड़ा में क्या होता है, सबसे पहले ये पसीना को सोखने का काम करता है, सोख लिया, ठीक है। सोखने के बाद क्या होता है, जैसे ये कपड़ा प्योर सूती है, जितना भी शरीर में मेरा पसीना आएगा ना तो सारा पसीना ये सूती कपड़ा सोख लेगा, ठीक है। धूप में या हवा में जाएंगे तो फिर वो क्या होगा, धूप या हवा के वजह से जो कपड़ा पसीना से भीगेगा ना वो फिर जल वाष्प बन करके क्या होगा, वायु में घुल जाएगा, क्या होगा, घुल जाएगा। और थोड़ा ठंडक भी पहुंचाने का काम करता है। जब आप कोई कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है, मान लो पसीना से वो भीग गए, जब हवा चलेगा ना तो आपको थोड़ा ठंड महसूस होता है। देखिएगा गर्मी में पूरा पसीना से भीगे हुए हैं, आप सूती कपड़ा पहन रखे हैं, तेजी से हवा चलेगा तो आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों, देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पसीना जो है जल वाष्प बन करके उड़ने लगता है और उसके गतिज ऊर्जा जो होती है, वो गतिज ऊर्जा क्या होती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है। इसकी वजह से पसीना का निर्माण होते रहता है, सूती कपड़ा उसको सोखते रहता है और फिर धूप के वजह से या हवा के वजह से वो फिर मतलब क्या होता है, बाष्प बन करके उड़ते रहता है। इसीलिए हमें गर्मी में सूती कपड़ा पहनना चाहिए। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंद क्यों नजर आती है, ये पिछला क्लास में भी मैंने बताया था, अभी भी बता देते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे आप किसी भी गिलास में अगर आप बर्फ को रख देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बर्फ पानी के कुछ बूंद जो है गिलास के बाहर भी नजर आते हैं। ऐसा क्यों, पहले मान लो कि ये बर्फ है, बर्फ ठंडी है और इस गिलास के आसपास का जो क्षेत्र यानी कि वायु तो है ना, जहां भी गिलास को रखेंगे वायु तो रहेगा ही रहेगा, वायु में कुछ ना कुछ वाष्प तो होंगे, यानी कि नमी तो रहता है ना, वायु में पानी जो है जल वाष्प मतलब वाष्प बन करके घूमते रहता है। यहाँ के भी वायु में अभी थोड़ा सा कुछ ना कुछ मतलब मानो तो वाष्प है, नमी है कुछ ना कुछ, ठीक है, हर जगह रहते हैं, कुछ ना कुछ नमी रहते हैं। तो इस बर्फ के वजह से क्या होता है, इसके आसपास के क्षेत्र के जो मतलब हवा होते हैं वो भी ठंडा पड़ जाते हैं, यानी कि जो हवा में जो वाष्प रहते हैं, जो नमी रहते हैं, इसी बर्फ के वजह से इसका जितना कैपेसिटी होता है ना क्षेत्रफल को कवर करने का, वो कवर कर लेता है और उसके आसपास के जो हवा में नमी रहता है वही क्या होता है, इसके वजह से वो जम जाती है, यानी कि पानी के बूंद के रूप में यहाँ पे जमा हो जाती है। इसीलिए किसी भी गिलास में बर्फ रख दो, किसी भी बोतल में पूरा ठंडा पानी रख दो तो बोतल के बाहर भी जल की बूंदें नजर आती है कि नहीं, मेन रीजन यही है, ठीक है, तो उसके आसपास के जो नमी होते हैं वो उसके वजह से जम जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आ जाते हैं और जब ठंड खाने की गंध लेनी होती है तो हमें नजदीक जाना पड़ता है। जिससे देखते होंगे कि अगर कहीं आसपास में अगर मुर्गा वगैरह बनता हो तो क्या होता है, उसका सुगंध यहाँ तक आ जाता है, लेकिन एक जब मुर्गा बन जाती है उसके बाद सुगंध आती है क्या, नहीं आती। ऐसा क्यों होता है, वो बनते समय ही क्यों आती है, अब बनने के बाद क्यों नहीं आता है, इसका रीजन क्या है। पिछला क्लास में मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको कि क्या होता है कि किसी भी चीज को जब गर्म करते हैं तो उसके जो कण होते हैं ना, कण तेजी से गतिशील होने लगते हैं, तेजी से फैलने लगते हैं, ठीक है। तो जिस समय कोई खाना जब बन रहा होता है तो वो चूल्हा पे चढ़ा होता है और गर्म होते रहता है, तो गर्म उसको टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि उस भोजन का जो कण होता है ना तेजी से गतिशील होने लगता है, तेजी से वायु में घुलने लगता है, ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा दूर तक फैलता है और ठंड खाने में ऐसा नहीं होते हैं, ठीक है। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म चाय या दूध तेजी से पी जाते हैं, यानी कि जल्दी पी जाते हैं, क्यों। देखो अब इसका क्या है, ऐसा क्यों होता है कि गिलास, ये इतना बड़ा गिलास है, अब इसमें हम इतना चाय लिए, अब इसी जितना इस गिलास में चाय लिए उतना हम कोई प्लेट में ले लेते हैं, ठीक है, प्लेट में, ठीक है। ये प्लेट का देखो सतह क्षेत्रफल जो है ज्यादा फैला हुआ है और गिलास का कम है ना। अभी पीछे बताया था कि सतह क्षेत्रफल जिसका ज्यादा रहेगा वो तेजी से ठंडा हो जाएगा, तेजी से बाष्पीकरण हो जाएगा, तेजी से वाष्प बन जाएगा। जब गिलास थोड़ा प्लेट जो है थोड़ा फैला हुआ रहता है, जब इसमें चाय डालते तो क्या होता है कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से हवा के माध्यम से ये तेजी से ठंडा हो जाते हैं। और गिलास में क्या होता है कि क्षेत्रफल कम होने की वजह से, देख रहे कप में चाय रखे थे इतने ही दूर में अट गया और गिलास में रखे थे इतना दूर भर गया, तो भाई हवा तो ऊपर से आएगी ना,
इसमें क्या होता है, इधर से भी इधर से चारों तरफ से हवा आती है और ठंड हो जाती है, और ग्लास में जबकि ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्लास में चाय पीने में हमें काफी समय लगते हैं और कप से ज्यादा पी लेते हैं, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाती है और ये ठंडा होने में थोड़ा ज्यादा समय लगते हैं, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, चलिए 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म। नेक्स्ट क्लास आपका कल बायोलॉजी का स्टार्ट होगा और फिजिक्स दोनों साथ में ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।